गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैलकुलेट करना। ओके, तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं। ओके, तो हम लोग ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे करते हैं। जो लिखा हुआ है 2s+1 L और यहाँ नीचे हम लोग लिखते हैं J। तो ये पूरा जो एक रिप्रेजेंटेशन है, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म को। और यहाँ पे S क्या होता है, S होता है हमारा टोटल स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। और ये L क्या होता है हमारा, L होता है हमारा टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। और J क्या होता है, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ओके, और ये पूरा 2s+1 ये जो टर्म होता है 2s+1, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये होता है हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि S और L की वैल्यू और J की वैल्यू कैसे आती है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ओके, सो ग्राउंड स्टेट टर्म को कैलकुलेट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हम लोगों को एल एस कपलिंग को जानना। तो एल एस कपलिंग क्या होती है, एल एस कपलिंग को इंट्रोड्यूस करा था रुसेल एंड सॉन्डर्स ने। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर एस कपलिंग भी कहते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या करा, 3 अजम्पशंस दिए हैं हम लोगों को ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए। तो पहला अजम्पशन क्या है हमारा, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा किसी एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का, उसको हम लोग क्या करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। तो किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या होगा, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कपल करेंगे और हम लोगों को एक रिजल्टेंट वेक्टर एल मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोग कैपिटल एल को कैसे लिख सकते हैं, एल इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 सो ऑन। तो एल क्या होता है, हमारा सम होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का जो सम होता है वो होता है हमारा एल। इसी के लिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। सो जो एल की वैल्यू होती है हमारी, वो हमेशा क्या होती है, इंटीजर होती है इंक्लूडिंग ज़ीरो। मतलब एल की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है या कोई इंटीजर होगी। तो जब एल की वैल्यू ज़ीरो होगी तो क्या होगा, एल हमारा एस 1 होगी तो P2 होगा, तो D 3 होगी एल की वैल्यू, तो हम लोग मोलिकन स्केल पे उसका सिंबल क्या हो जाएगा, F। ऐसे ही 4 के लिए क्या हो जाएगा, G। और अब हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड अजम्पशन। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है P4 और इसके लिए हम लोगों को L की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले P ऑर्बिटल में कितनी सबशेल्स होती हैं, 3 होती हैं। ओके, तो 1 2 3 4 दिया हुआ है तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले हम लोग हाफ फिल करते हैं, सारी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, 1 2 3 एंड दिस इज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए P4 कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए वैल्यू होती है +1, इसके लिए 0 और इसके लिए होती है हमारी -1। तो L क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल L, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो +1 हो गया, इसमें एक ही है और इसकी वैल्यू 0 होती है तो +0। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1, तो क्या हो गया हमारा -1। तो हमारा L क्या आ गया, 1। तो जब L की वैल्यू क्या होती है 0, तब हमारा क्या होता है S, और जब क्या होती है 1, तब क्या होता है हमारा L का सिंबल P। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, P। कैपिटल L हमारा क्या आ जाएगा, P। सो एल एस कपलिंग का सेकेंड अजम्पशन क्या है हमारा, सेकेंड अजम्पशन भी सेम है जैसे फर्स्ट था। इसमें जो स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर वेक्टर होता है स्मॉल s, किसी एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का। तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कपल करेंगे और हम लोगों को क्या मिलेगा, फिर टोटल स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। सो हम लोग कैसे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एस को, कैपिटल S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, ये भी हो सकता है।
सो एस की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है? सो एस कैन हैव वैल्यू इंटीजर और हाफ इंटीजर। तो एस की वैल्यू क्या हो सकती है? इंटीजर भी हो सकती है, हाफ इंटीजर भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है। ओके, तो द वैल्यू ऑफ एस हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं, एस इक्वल्स टू n/2। एन यहाँ पे क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे पीछे जैसे भी हम लोगों ने P4 के लिए, P4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकाला था कैपिटल L की वैल्यू, इसी के लिए अगर हम लोग को S की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले तो हम लोग ऐसे ऑर्बिटल बना लेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करवा देंगे 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे ऐसा हमारा क्या होता है? n/2। n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस P4 कॉन्फ़िगरेशन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 1 एंड 2। ये तो हमारा पेयर्ड है, तो अनपेयर्ड कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो S क्या हो जाएगा हमारा? 2/2 मीन्स S की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1। कैपिटल S हमारा आ गया। इससे क्या निकाल सकते हैं? स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जो कि क्या होती है? 2s + 1। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसमें S की वैल्यू रख देते हैं। S क्या है हमारा? 1। तो 2 × 1 + 1 क्या आ गया हमारा? 3। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो लास्ट एजम्पशन क्या है? J की वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे? ओके, सो द थर्ड एंड द लास्ट एजम्पशन इज टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर L जो होता है हमारा, और जो टोटल स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर S जो होता है, L और S जो होते हैं हमारे, कपल करते हैं एक दूसरे के साथ और हम लोग को क्या देते हैं? एक रिजल्टेंट वेक्टर कैपिटल J, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। सो इसका मतलब क्या हुआ? जो ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर L है हमारा, और जो स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर S है, ये दोनों कपल करेंगे एक दूसरे के साथ और हम लोग को एक रिजल्टेंट वेक्टर देंगे J, कैपिटल J, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ओके, L और S एक दूसरे के साथ कपल करेंगे और हम लोग को एक रिजल्टेंट वेक्टर J देंगे, उसी को हम लोग कहते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो जो वैल्यू ऑफ L होती है कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वेक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ L एंड S वेक्टर। सो ये यही लिखा हुआ है कि जो वैल्यू ऑफ J होती है हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द वेक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ L एंड S वेक्टर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? LS कपलिंग। सो J की वैल्यूज़ क्या होती हैं? J कैन एक्वायर ऑल द पॉजिटिव क्वांटाइज्ड वैल्यू बिटवीन L + S एंड L - N एंड दीज वैल्यूज़ आर सेपरेटेड बाय 1। इसका मतलब क्या होगा? J की वैल्यू किसके बीच में होती है? L + S से लेके L - S तक के, और उनके बीच में 1 का सेपरेशन होता है, 1 डिजिट का। ओके, जैसे हम लोग ने एग्जांपल लिया था P4 का, उसके लिए हम लोग ने कैपिटल L की वैल्यू निकाली थी और कैपिटल S की वैल्यू निकाली थी। तो कैपिटल L भी हमारा उस केस में 1 आया था और कैपिटल S हमारा 1 आया था। तो अब इससे हम लोग J की वैल्यू कैसे निकालेंगे? J क्या होता है हमारा? L + S से लेके ... L - S तक के। तो L क्या है हमारा? 1 + 1, और ये क्या हो गया? L1 - 1। तो ये क्या हो गया? 2, और ये क्या आ गया हमारा? 0। तो 2 से 0 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो हमारी J की वैल्यूज़ होंगी। तो इसके बीच में क्या सेपरेशन होता है? 1 का सेपरेशन होता है। तो 0 और 2 के बीच में क्या आएगा? 1। तो हमारी J की वैल्यूज़ क्या आ गई? 2 1 एंड 0। ओके, सो ये हमारा LS कपलिंग हो गया। अब इसी को हम लोग यूज़ करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द ग्राउंड स्टेट टर्म।